क्लासेस। तो आज जो है यूपी पीजीटी 2021 का एग्जाम कंडक्ट हुआ। आज का डेट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। आज है 18/8/2021। ठीक है, तो 2021 पीजीटी का पेपर का आज कंडक्ट हुआ। जो मेरे पास पेपर अवेलेबल है उसका कोड है सीरीज बी। हमारे पास सीरीज बी अवेलेबल है। तो मैं इस पूरे पेपर को आपको कंप्लीट जो है सॉल्व करवाऊंगा, मतलब इसका सोल्यूशन भी हम आपको देंगे प्लस आंसर की भी आपको प्रोवाइड करेंगे। इसका अगर आप सोल्यूशन चाहते हैं, आंसर की चाहते हैं, तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं जो है वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। साथ ही साथ आप ये याद रखिएगा कि अगर आपको ऑथेंटिक सोल्यूशन चाहिए तो आप वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिए, और इसके बाद जो है आपको आइडिया लग जाएगा कि आपके कितने क्वेश्चन जो है करेक्ट हैं और कौन सा पॉसिबल वे हो सकता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ठीक है, ये आगामी आने वाले जो भी आपके जीआईसी लेक्चरर का एग्जाम है या और भी आगे जो डी ट्रिपल एस बी टीजीटी के एग्जाम है उसके लिए भी महत्वपूर्ण है ये वीडियो। ठीक है, तो आप जरूर बने रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आएगा तो एक लाइक का बटन दबाना नहीं भूलिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि जो है मैं आपको इसका पेपर का कंप्लीट सोल्यूशन प्रोवाइड करवाने वाला हूं और बहुत ही और भी अच्छे अच्छे वीडियोस मैं आपको प्रोवाइड करवाने वाला हूं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है कि द इक्वेशन ऑफ द डायरेक्टर स्फीयर ऑफ द सेंट्रल कॉन्क्वायर्ड एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट। तो देखिए डायरेक्टर स्फीयर क्या होता है कि अगर हम मान लीजिए कि अगर हम जो है एक ऐसा स्फीयर जहां के किसी एक पॉइंट से जो है उस कॉन्क्वायर्ड पे हम लोग 3 परपेंडिकुलर टेंजेंट प्लेन ड्रॉ कर सकें। ठीक है, तो ये तो देखिए स्टैंडर्ड रिजल्ट है। इसका जो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, यहाँ पे जो दूसरे ऑप्शन हैं उसको आप इग्नोर कर दीजिएगा। जो अभी मैं ब्लू पेन से लगा रहा हूं उसको आप देखिएगा, इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। स्टैंडर्ड रिजल्ट है ना, रिजल्ट की तरह आपको इसको इस्तेमाल करना है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। कहा जा रहा है कि r इज इक्वल टू 0 to n 3 की पावर r n सी आर की वैल्यू क्या होगी। अगर आप 1+3 की पावर n को एक्सपैंड कर दीजिए, 1+3 की पावर n को एक्सपैंड कर दीजिए तो कितना आएगा, n c0 x की पावर n-0 y की पावर 0। ठीक, फिर प्लस n c1 3 की पावर 1। ठीक है, प्लस n c2। तो मतलब अगर इसको आप ध्यान से देखें तो ये 1+3 की पावर n का एक्सपेंशन लिखा है, तो इसका आंसर कितना आने वाला है टोटल, इसका आंसर 4 की पावर n आने वाला है। मतलब आपका सेकंड का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हम लोग थर्ड क्वेश्चन की तरफ। कहा जा रहा ओमेगा अगर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है तो 1+ओमेगा स्क्वायर से लेकर 52 तक की वैल्यू पूछी जा रही है, कितनी होगी। अगर आप इसमें 4-5 टर्म को ध्यान से लिख लें तो आपका कुछ चीजें समझ में आ जाएगी। देखिए 1+ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा की पावर 4 प्लस ओमेगा की पावर 5, इस तरीके से कहाँ तक जाना है, ओमेगा की पावर 52 तक जाना है। अब आपको मालूम है 1+ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है, तो शुरुआती 3 टर्म का जो सम है वो कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक है, आगे फिर देखिए ओमेगा क्यूब सम स्टार्ट करेंगे तो ओमेगा क्यूब 1 होता है, ओमेगा की पावर 4 ओमेगा होगा, और ओमेगा की पावर 5 कितना होगा, ओमेगा स्क्वायर होगा। फिर से अगले 3 टर्म का सम कितना होगा, 0। तो इस तरीके से सभी टर्म जीरो होते जा रहे हैं। तो अब हमें ये देखना है 3-3 के कितने पेयर बना सकते हैं। तो स्टार्ट कहाँ से हुआ है, ओमेगा की पावर 1 से लेकर 52 तक, एक 1 एक्स्ट्रा है इसमें, मतलब टोटल इसमें 53 टर्म्स हैं। 53 टर्म्स में तीन से अगर डिवाइड कर दें 53 में तो कितना बचेगा, 3 3 1 जा 3 बचा 2, 23 3 7 जा 21, मतलब लास्ट के 2 टर्म बच जाएंगे। तो लास्ट के 2 टर्म का मतलब क्या बचेगा, ओमेगा की पावर 51 प्लस ओमेगा की पावर 52 आपके पास बचेगा। ओमेगा की पावर 51 कितना हो जाएगा, 3 का मल्टीपल है ना, ओमेगा क्यूब 1 होता है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। आगे वाली की वैल्यू ओमेगा हो जाएगी, तो 1+ओमेगा, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, -ओमेगा स्क्वायर। मतलब सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है आपका लिमिट पूछा गया कि एक्स वाई टेंडिंग टू 2, 1 तो साइन इनवर्स एक्स वाई -2 अपॉन tan इनवर्स 3x y-6 की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, आपको साइन इनवर्स जो एक्स वाई -2 है इसमें डिवाइड कर देना है, एक्स वाई -2 से डिवाइड कर देना है, और आपको एक्स वाई -2 से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये जो आपका आएगा ये तो 1 हो जाएगा। और इसी तरीके से नीचे जो tan इनवर्स 3x y-6 है तो उसमें 3x y-6 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, तो हमारा जो फाइनल बचने वाला है वो बचेगा, ऊपर क्या बचेगा, x y-2, और नीचे बचेगा 3x y-6, मतलब 3 कॉमन कर लेंगे x y-2, तो ये टोटल कट जाएगा, कुल मिलाकर 1/3 हमारे पास बचेगा ऑप्शन में। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन डेफिनेट इंटीग्रेशन से संबंधित है। देखिए कहा जा रहा है अगर इफ एफ ऑफ ए माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए एक्स है तो इसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखिए अगर हम इसमें ए प्लस बी माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी लगा दें तो कितना हो जाएगा, हम लोग आई को क्या लिख सकते हैं, आई को हम लोग लिख सकते हैं 0 to a, जहाँ पे x होगा वहाँ पे क्या कर देंगे, a माइनस एक्स कर देंगे, फिर यहाँ पे एफ ऑफ a माइनस एक्स कर देंगे, 2 पार्ट में इसको ब्रेक कर देंगे। ठीक है, a टाइम्स 0 to a
और एफ ऑफ ए माइनस एक्स, देखिए एफ ऑफ ए माइनस एक्स तो एफ ऑफ एक्स के बराबर क्वेश्चन में दिया ही है, तो ए बाहर और एफ ऑफ एक्स डी एक्स और फिर माइनस एक्स टाइम्स कितना 0 to a और कितना एफ ऑफ एक्स डी एक्स आ जाएगा। तो ये तो आई है, लेफ्ट में भी आई है, तो आई को इधर लेफ्ट में ले आएंगे तो कितना हो जाएगा 2i। तो 2i इज इक्वल टू आपके पास कितना बचा a टाइम्स 0 to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स बचा, तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो a/2 0 to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स का आंसर आ जाएगा। मतलब फिफ्थ का ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। आपके पास अगर दूसरे सीरीज का पेपर होगा तो आप मिला लीजिएगा कि आपके पेपर में कौन से नंबर पे है। कंप्लीट सोल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करवाने वाला हूं, बहुत जल्दी प्रोवाइड करवाऊंगा। ठीक है, लगातार आप बने रहिए चैनल के साथ। कहा जा रहा है इफ y इज इक्वल टू साइन ऑफ log x देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ठीक है, तो आप सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। अगर आप dy बाई डी एक्स इसको निकालते हैं तो cos x साइन x का कितना हो जाएगा cos x और cos ऑफ log x, और log x का कितना हो जाएगा 1/x हो जाएगा। ठीक है, उसको मैं लेफ्ट में मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। ठीक, अब फिर से डिफरेंशिएट करिए तो x फर्स्ट फंक्शन, यहाँ लेफ्ट में आप प्रोडक्ट रूल लगाइए, फर्स्ट फंक्शन डी डी एक्स ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, cos x का कितना हो जाएगा माइनस साइन log x और log x का कितना हो जाएगा 1/x। x को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो एक्स स्क्वायर y2 का मतलब d2y बाई डी एक्स टू, तो एक्स स्क्वायर d2y बाई डी एक्स टू प्लस एक्स टाइम्स dy बाई डी एक्स, और राइट में अगर आप देखेंगे माइनस साइन log x जो कि किसके बराबर है, साइन log x तो y है ना, राइट में माइनस y मतलब लेफ्ट में प्लस y इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर d2y बाई डी एक्स टू प्लस एक्स dy बाई डी एक्स प्लस y इज इक्वल टू 0, मतलब सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। कहा जा रहा है अगर y इज इक्वल टू cos ऑफ 3 cos इनवर्स x हो तो डी क्यू वाई अपन डी एक्स क्यू की वैल्यू क्या होगी। बस देखिए यहाँ पे हम लोग cos इनवर्स x को थीटा समझ रहे हैं, तो cos 3 थीटा का फार्मूला लगाना है। cos 3 थीटा कितना होता है 4 cos क्यूब थीटा, 4 cos क्यूब थीटा, थीटा का मतलब कितना cos इनवर्स x, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, माइनस 3 cos थीटा। ठीक है, तो cos ऑफ cos इनवर्स x तो x हो जाएगा, मतलब एक टोटल कितना बचेगा 4x क्यूब माइनस 3x बचेगा y की वैल्यू। एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना हो जाएगा 12x स्क्वायर माइनस 3 हो जाएगा। दो बार डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना हो जाएगा y2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 24x हो जाएगा, और 3 बार जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो 24 आएगा। इसका मतलब डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है हमारा 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में कहा जा रहा है कि ए 5 डिजिट नंबर इज फाउंड बाय द डिजिट्स 1 2 3 4 5 विदाउट रिपीटेशन, द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर फाउंड इज डिविजिबल बाय 4। देखिए 5 नंबर है, तो अगर सैंपल स्पेस में बात करें तो सैंपल स्पेस में फैक्टोरियल 5 नंबर्स आएंगे, मतलब 100 सैंपल स्पेस में 120 एलिमेंट्स आएंगे। अब कहा जा रहा है कि वो नंबर आपको खोजने हैं 120 में से जो कि 4 से डिविजिबल हो। 4 से वो नंबर डिविजिबल होते हैं जिसके यूनिट और टेंस प्लेस पे जो नंबर है उनका सम 4 से डिविजिबल होना चाहिए। तो अगर देखिए कौन कौन सा केसेस बनने वाला है, एक तो यूनिट यहाँ पे तीन प्लेसेस से मेरे काम का नहीं है, मेरे पास टेंस प्लेस और यूनिट प्लेस काम का है। तो मान लीजिए यहाँ पे क्या क्या बन सकता है, यहाँ पे अगर 12 आ सकता है, यहाँ पे 24 आ सकता है, और यहाँ पे क्या आ सकता है 32 आ सकता है, और क्या आ सकता है 52 आ सकता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर 4 केसेस बन रहे हैं। ठीक है, अच्छा जब 12 की बात करें मतलब टेंस प्लेस पे 1 यूनिट प्लेस पे 2, तो बाकी तो ये तो फिक्स हो गए। बचे हुए जो 3 प्लेसेज हैं तो यहाँ पर 3 नंबर को हम लोग कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं 3 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज कर सकते हैं। और ऐसे कितने केसेस बन रहे हैं 12 वाला एक केस, 24 वाला दूसरा केस, 32 वाला तीसरा केस, 52 वाला चौथा केस, मतलब 4 केस बन रहे हैं। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल का मतलब 6 होता है, 4 इंटू 6 24। तो फेवरेबल हो गए 24, फेवरेबल 24, और टोटल आउटकम्स हमने कितना बताया था 120। तो प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे तो 1/5 हमारी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कहा जा रहा है इक्वेशन ऑफ द सेकंड डिग्री दिस, सेकंड डिग्री का जनरल इक्वेशन दिया हुआ है ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h(xy) प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। का ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन अगर रिप्रेजेंट कर रहा है तो उनके बीच का डिस्टेंस निकालना है। देखिए फार्मूला ठीक लिखा गया है यहाँ पर, डी इज इक्वल टू 2 टाइम्स अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस AC अपॉन ए प्लस बी। ठीक, तो इसको जब कंपेयर करेंगे आप तो यहाँ पे हमें जी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स कोफिशिएंट का हाफ, मतलब जी कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक, ए कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट मतलब 1 हो जाएगा। ठीक है, और सी हमारा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। और किसकी जरूरत है, बी की जरूरत है, बी कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। फार्मूले में रखेंगे जी स्क्वायर का मतलब 4, और माइनस AC करेंगे तो 1, 4 माइनस 1 अपॉन ए कितना है 1, ए प्लस बी करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो ऊपर तो यहाँ पर देखिए 2, ऊपर कितना आ गया 3, नीचे 3, 3/3 1, स्क्वायर रूट से बाहर आया 1, 2 1 जा 2, 2 आंसर आ जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहा जा रहा है डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज ऑफ दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू व्हाट, इस आइगन वैल्यू के
डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज क्या है, इस जो आपको मैट्रिक्स दी गई है इसका डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज पूछा जा रहा है। तो देखिए जो आइगन वैल्यूज का सम होता है वो ट्रेस के बराबर होता है। तो यहाँ पर ट्रेस अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसका जो ट्रेस है वो कितना आ रहा है, ट्रेस 2 आ रहा है, ठीक है, ट्रेस 2 आ रहा है। तो यहां से अगर आप देखेंगे ऑप्शंस में अगर आप मिलाइए तो डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज ये कह रहे हैं, ठीक है। डिस्टिंक्ट देखिए एक चीज तो कंफर्म ना, इसका एक आइगन वैल्यू तो जीरो है क्योंकि इसका एक पूरा रो जीरो है, ठीक है। तो एक आइगन वैल्यू तो इसका जीरो है, ये कंफर्म है, ठीक। तो डिस्टिंक्ट की ये बात कर रहे हैं तो देखिए जो आइगन वैल्यू दी है इसका सम कितना आ रहा है 2, इसका सम कितना आ रहा है 1 आ रहा है, ये हमारे काम का नहीं है। 1 - 1 0 आ रहा है, इसका हमारे काम का नहीं है। 1 + 2 हमारे काम का नहीं है, ये हमारे काम का है। एक तरीके से आप और वेरीफाई कर सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज कितना आना चाहिए, डिटर्मिनेंट के बराबर आना चाहिए। प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज किसके बराबर आता है, डिटर्मिनेंट। ये डिटर्मिनेंट का पूरा एक रो जीरो है, इसका मतलब इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो आएगी। इसका मतलब जो आइगन वैल्यूज का प्रोडक्ट आएगा वो कितना आएगा, जीरो आएगा। इसमें सी ऑप्शन करेक्ट होगा, या आप ए माइनस लैम्डा आई, ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू जीरो करके भी कर लीजिए। बहुत छोटा सा मैट्रिक्स है तो आसानी से आप निकाल पाएंगे, 0 और 2 इसके क्या हो जाएंगे, आइगन वैल्यूज हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। कहा जा रहा है, इसका मतलब आप समझ ही गए होंगे, ऊपर वाला क्वेश्चन आप पूरा सॉल्व करेंगे तो आप तब भी आपको 0,0 मिल जाएगा, 0,2 मिल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ रहे हैं। इफ टू रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस, क्यूबिक इक्वेशन है, 2 रूट 4 और -4, तीसरा रूट पूछा जा रहा है। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। देखिए एक रूट 4 है, दूसरा रूट -4 है और तीसरा रूट मैं अल्फा मान लेता हूँ। सम ऑफ द जीरोज इज इक्वल टू क्या आता है, -b/a। -b/a का मतलब कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 4 - 4 से कट जाएगा, तीसरा रूट आपका 5 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ए स्फीयर आफ्टर कोलिजन विथ अ प्लेन वर्टिकली डाउनवर्ड विथ वेलोसिटी 20 सेंटीमीटर per second returns upward with velocity 4 centimeter per second, then the value of the coefficient of redistribution E is equal to what। ठीक है, देखिए बड़ा सा सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट होता है। मान लीजिए कोई बॉडी है, ये यू स्पीड से आया और पृथ्वी से ऐसे टकराया और फिर भी वेलोसिटी से ऊपर की तरफ गया, ठीक है। तो इसके लिए जो फार्मूला हमारा होता है वो हमारा क्या होता है, फार्मूला हमारा होता है v इज इक्वल टू माइनस ई यू, v इज इक्वल टू माइनस ई यू। तो माइनस साइन बस शो करता है अपोजिट डायरेक्शन को, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कितनी स्पीड से टकरा रहा है, अगर हम लोग यहाँ पे वैल्यूज को रखें तो v इज इक्वल टू 4 है, v इज इक्वल टू 4 है, e की वैल्यू पूछी जा रही है, u आपका कितना है 20 है, ठीक है। तो यहाँ से 4/20 का मतलब 1/5 आ जाएगा। कोफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन मतलब प्रत्यानयन गुणांक आपका कितना आ जाएगा, 1/5, मतलब डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा जा रहा है, लेट भी अब ये फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड है, डब्ल्यू सब स्पेस भी का डायमेंशन भी 5 है, डायमेंशन डब्ल्यू 3 है। तो डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू कॉम्प्लीमेंट या डब्ल्यू के ऊपर जीरो लगाया, सिंबल दिया गया है, इसका जो डायमेंशन निकालना, देखिए इसका डायमेंशन आ जाएगा 5 - 3 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहा जा रहा है ABC आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, देन द वैल्यू ऑफ दिस इज इक्वल टू व्हाट। इसमें आप x इज इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए, ठीक है। इसमें आप x इज इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए क्योंकि ऑप्शंस में देखिए x है कहीं नहीं, तो आप यहाँ पुट कर देंगे, थोड़ा सा आपका काम आसान हो जाएगा। 1 2 3 हो जाएगा, यहाँ पे 2 3 4 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा ABC। इस डिटर्मिनेंट को जब आप सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पे ये सॉल्व किया गया है, ये डिटर्मिनेंट को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको लास्ट में क्या मिलने वाला है, लास्ट में आपको मिलेगा 2b - c - a, ये मिलेगा आपको, ठीक है। और यहाँ पर दिया गया कि ABC अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, मतलब 2b इज इक्वल टू कितना होगा, a + c, मतलब 2b - a - c की वैल्यू कितनी आएगी, 0। तो इसका मतलब इस डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कहा जा रहा है कि इफ f ऑफ x इज इक्वल टू मॉड ऑफ x - 1 प्लस मॉड ऑफ x, देन f डैश 1। देखिए 1 पे तो ये फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल होगा ही नहीं, है ना। इसका मतलब डज नॉट एग्जिस्ट वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 15 का डी करेक्ट हो जाएगा। वैसे भी आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल के चेक कर लीजिए। पूछा जा रहा है, देखिए एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक सीरीज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16। कहा जा रहा है कि सम ऑफ दिस सीरीज इक्वल टू व्हाट। इसको अच्छे से थोड़ा अरेंज करके लिखिए। 1/1 × 2 को हम लोग लिखेंगे 1 - 1/2 और प्लस 1 बाई माइनस है, फिर माइनस है 1/2 इंटू 3 को लिखेंगे हम लोग 1/2 - 1/3। अगले वाले को हम लोग लिखेंगे 1/3 - 1/4। इसका जो पहला मेंबर है ना उसको अलग ब्रैकेट में ले लीजिए, दूसरे वाले मेंबर को अलग ब्रैकेट में ले लीजिए। तो 1 - 1/2 प्लस 1/3 - 1/4 पहले ब्रैकेट में बनेगा, और दूसरे ब्रैकेट में आपका बनेगा -1/2 प्लस -1/2 प्लस 1/3 -1/4, ऐसा बनेगा। देखिए 1 - 1/2 प्लस 1/3 ये तो log 2 का एक्सपेंशन है, log 2 बन जाएगा। इसमें कितने की कमी है, यहाँ पे 1 नहीं है, 1 ऐड कर दीजिए और लास्ट में 1 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो ये भी क्या बन जाएगा, log 2 - 1 बन जाएगा। तो log 2 मतलब कितने टाइम्स आएगा, 2 टाइम्स log 2 आ गया, तो 2 टाइम्स log 2 और -1 आ जाएगा। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 17 देखें क्या कहा जा रहा है, जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज इक्वल टू व्हाट। इसमें आपको थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। सब्स्टिट्यूशन मैं बता देता हूं आपको। यहाँ पे आप एक्स स्क्वायर को क्या पुट कर दीजिए, यू पुट कर दीजिए, और वाई स्क्वायर को आप क्या पुट कर दीजिए, भी पुट कर दीजिए, ताकि क्लैरेट्स फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, तो जब आप इसको पुट करेंगे तो यहाँ से आपको मिलेगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, मतलब डिफ्रेंशिएट करेंगे ट्वाइस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी यू, ट्वाइस वाई डी वाई ट्वाइस, यहाँ पर ट्वाइस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी यू, ट्वाइस वाई डी वाई इज इक्वल टू डी बी मिल जाएगा। मतलब डी वाई बाई डी एक्स आप जब निकालेंगे तो आपको मिलेगा एक्स बाई वाई, ठीक है, एक्स बाई वाई डी भी बाई डी यू मिलेगा। ठीक है, डी भी बाई डी यू मिलेगा। ठीक, मतलब ये डी वाई बाई डी एक्स मतलब पी की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो अब इसमें आप जब पुट करेंगे यहाँ पे तो क्या मिलने वाला आपको एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे क्या मिलेगा, ब्रैकेट में क्या मिलेगा, वाई माइनस एक्स, और पी की जगह हम लोग क्या रखने वाले हैं, एक्स बाई वाई डी एक्स बाई वाई, और फिर क्या रखने वाला, डी भी बाई डी यू, डी भी बाई डी यू। ठीक है, और राइट हैंड साइड में अगर हमारे पास क्या मिल जाएगा, राइट हैंड साइड में हमारे पास मिल जाएगा पी स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर मतलब डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर और डी भी अपॉन डी यू का होल स्क्वायर, और क्या मिलने वाला हमारे पास, इनटू क्या मिलेगा, वाई मिलेगा। ठीक है, थोड़ा अगर हम अच्छे से इसको अरेंज करके लिखें तो ये हमको मिलने वाला है, दिस इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी बी बाई डी यू, एक्स स्क्वायर डी बी बाई डी यू। ठीक है, और इज इक्वल टू डी बी बाई डी यू का होल स्क्वायर, इज इक्वल टू डी बी बाई डी यू का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब अगर मैं डी बी बाई डी यू को, अगर मैं डी बी बाई डी यू को कैपिटल पी बोल दूं तो ये किस तरीके का बनने वाला है, ये बनेगा यहाँ पे भी वाई स्क्वायर का मतलब भी स्क्वायर, मतलब क्या बनेगा, भी माइनस यू। ठीक है, और डी बी बाई डी यू को मैं पी मान लेता हूँ, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में क्या बनेगा, पी स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्लैरेट फॉर्म, ये मतलब अगर थोड़ा सा और अगर अच्छे से लिखें, विच इज इन क्लैरेट फॉर्म। ठीक है ना, क्लैरेट फॉर्म में ही आ चुका है। क्यों, क्योंकि क्लैरेट फॉर्म अगर आपको याद हो, क्लैरेट फॉर्म क्या होता है, वाई इज इक्वल टू पी एक्स प्लस एफ ऑफ पी एक्स प्लस एफ ऑफ पी टाइप का होता है। तो देखिए यहाँ पे वाई की जगह क्या भी है, भी इज इक्वल टू, और एक्स जगह यहाँ क्या है, यू है, तो यूपी। ठीक है, यूपी मतलब पी यू और प्लस एफ ऑफ पी कौन है, पी स्क्वायर है। ठीक है, तो क्लैरेट्स फॉर्म में आ गया। तो क्लैरेट्स फॉर्म में जब आ जाता है तो हम लोग पी को सिर्फ सी से रिप्लेस कर देना होता है। पी को आपको किससे रिप्लेस कर देना होता है, सी से रिप्लेस कर देना होता है। तो अगर मैं यहाँ पर रिप्लेस कर दूं यहाँ पे, तो हमको क्या मिलने वाला है, भी की जगह पे हम लोग रखेंगे वाई, भी कितना था, वाई स्क्वायर था, हमने सपोज ही किया था, तो भी इज इक्वल टू, ठीक है, और कितना मिल जाएगा, यू पी की जगह हम लोग सी रखेंगे तो यू सी हो जाएगा, और प्लस पी स्क्वायर है ना, तो पी स्क्वायर को हम लोग सी स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, तो मतलब कितना हो गया, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी, यू की वैल्यू भी रख दीजिए, वाई इज इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर का मतलब कितना हो जाएगा, प्लस पी स्क्वायर का मतलब कितना हो जाएगा, सी स्क्वायर हो जाएगा ना। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, मतलब डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आप प्रॉपर इसकी कॉपी पे आप लिख के आप इसको अरेंज करके देखिएगा जिस तरीके से मैंने बताया है, और क्लैरेट्स फॉर्म आपको अच्छे से पढ़ लेना है, आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं आप, जो है डी ऑप्शन करेक्ट होगा, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 कहा जा रहा है, द ग्रुप जेड प्लस, एक ग्रुप है, ठीक है, इंटीजर्स वाला, एडिशन के रेस्पेक्ट में, कहा जा रहा है सब ग्रुप जनरेटेड बाय 2 एंड 7 इज इक्वल टू व्हाट। तो कुछ नहीं करना है, इसमें जीसीडी लेना है, 2 और 7 का जीसीडी लेना है, और बाहर आपको जेड लिखना है। तो इसका जीसीडी कितना आएगा, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 2 और 7 का कितना आएगा, 1 जेड आएगा। ठीक है, तो इससे जो जनरेट होने वाला जो सब ग्रुप है इन द ग्रुप, जिस द सब ग्रुप जनरेटेड बाय 2 एंड 7 इज व्हाट, 1 जेड का मतलब जेड होगा। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी आपसे कहे कि जनरेटेड बाय 2 एंड 7, 2 एंड 7 का जीसीडी कितना आएगा, 1 आएगा, तो 1 जेड के आगे जो भी नंबर आता है उसको हमको लगा देना है। मान लीजिए जीसीडी 2 आता है तो 2 जेड आता है, जीसीडी अगर 9 आता है तो 9 जेड आता है, जीसीडी अगर 5 आता है तो 5 जेड आंसर आता है। इस तरीके से आपको आंसर बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 कहा जा रहा है, हेमीस्फीयर रेस्ट इन इक्विलिब्रियम ऑन स्फीयर ऑफ इक्वल रेडियस, इफ द फ्लैट सरफेस ऑफ द हेमीस्फीयर रेस्ट ऑन द स्फीयर देन दिस इक्विलिब्रियम इज व्हाट। तो ये हमारा जो इक्विलिब्रियम होगा ये अनस्टेबल होगा, इसको आप चेक कर लीजिएगा, इसमें थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन भी है, मेरे हिसाब से ये अनस्टेबल है, लेकिन फिर भी आप इसको एक बार मिला लीजिएगा, मैं इसको थोड़ा सा डाउट में भी रखता हूं, आपके भी जो कमेंट होंगे आप उसको बताइएगा, मेरे हिसाब से इसमें अनस्टेबल आना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कहा जा रहा सम ऑफ द सीरीज 1/n + 1/n + 1। देखिए कुछ नहीं करना है, इसको आपको थोड़ा सा अच्छे से अरेंज करके लिखना है। इसको अगर आप अच्छे से अरेंज करके लिखेंगे तो समेशन 1 अपॉन क्या लिखेंगे, n + r लिखेंगे। अब ध्यान ये रखिएगा यहाँ पे r वेरी करेगा 0 से लेकर 3n तक वेरी करेगा, ये 3n बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से आप अगर n को कॉमन कर लेंगे,
एन को कॉमन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 1/n, और भीतर क्या बचेगा 1 प्लस r/n, ठीक है। और ये सिग्मा वगैरह तो लगा ही रहेगा। अब देखिए 1/n को हम लोग r/n को क्या कर, अब इस तरीके को हम लोग इस तरीके क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, r/n को हम लोग x से रिप्लेस करते हैं, 1/n को हम लोग dx से रिप्लेस करते हैं, और जो समेशन का साइन होता है उसके लिए इंटीग्रेशन लगाते हैं, ठीक। तो क्या बन जाएगा इंटीग्रेशन 1/1 प्लस एक्स और डी एक्स। अब लिमिट रखना है, देखिए r इज इक्वल टू 0 रखिए किसमें, r/n में, तो कितना आएगा 0 आएगा। फिर r इज इक्वल टू 3n रखिए, तो 3n/n कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 3, 1/1 प्लस एक्स का इंटीग्रेशन होता है log 1 प्लस एक्स, और इसमें लिमिट रख देंगे कितना 0 to 3, तो log 4 आंसर आ जाएगा, मतलब डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कहा जा रहा है 21 नंबर, रियल पार्ट ऑफ साइन स्क्वायर एक्स प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू व्हाट। डायरेक्ट फार्मूला है, इसमें कुछ बहुत ज्यादा बात करने की आवश्यकता नहीं है। इसका हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 कहा जा रहा है कि इफ ए एंड बी आर टू सेट सच दैट एन ए इज इक्वल टू दिस, एन बी इज इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन ए इंटरसेक्शन बी। तो पहले आप एन इंटरसेक्शन बी के लिए फार्मूला बनाइए, तो एन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू हो जाएगा एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए यूनियन बी, ठीक है। अब ए इंटरसेक्शन बी मैक्सिमम तब होगा जब ए यूनियन बी मिनिमम होगा। ए यूनियन बी मिनिमम तब होगा जब या तो ए बी का सबसेट हो जाए या बी ए का सबसेट हो जाए, ठीक है। और यहाँ पे देखिए बी में कम एलिमेंट है और ए में ज्यादा एलिमेंट है, इसका मतलब बी इज द सबसेट ऑफ ए हो जाएगा। तो उस समय हमारा जो एन ए यूनियन बी होगा वो क्या हो जाएगा, मिनिमम होगा, ठीक है। तो और उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। उस समय यन हमारा जो यन ए यूनियन बी कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो वैल्यूज को रखिए, यन ने कितना हो जाएगा, ये क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट चीज है, यन ए यूनियन बी क्वेश्चन में नहीं दिया, ये आपको अपने हिसाब से थिंक करना पड़ेगा। यन ने कितना है 4 है, यन बी कितना है 3 है, माइनस यन ए यूनियन बी आपने कितना हो जाएगा 3, 3 कट जाएगा, आंसर 4 आएगा। इसका मतलब हमारा जो सी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर कहा जा रहा है 23, कहा जा रहा था इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट -2, -1 टू दिस हाइपरबोला इज इक्वल टू व्हाट। तो देखिए अगर हम लोग इसकी बात करें तो सबसे पहले हाइपरबोला के टेंजेंट का इक्वेशन क्या होता है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पहले हाइपरबोला का आप स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल लीजिए। तो अगर हाइपरबोला को हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर बदलेंगे तो वो कितना आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू, हाइपरबोला हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा x² अपॉन 3 -y² अपॉन 2 इज इक्वल टू 1, ठीक। ए स्क्वायर कितना हो गया 3 हो गया, बी स्क्वायर कितना हो गया 2 हो गया, ये सारी वैल्यूज उसमें हम रखते हैं। तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका मतलब 3m स्क्वायर माइनस 2 आ जाएगा, ठीक है। 3m स्क्वायर माइनस कितना आ जाएगा 2। अब ये कितने से पास होता है, -2 -1 से पास होता है। तो y की जगह पे -2 और x की जगह पे आप क्या रखेंगे -1 रखेंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, x की जगह पे आपको कितना रखना है, x की जगह -2 रखना है, और y की जगह कितना रखना है -1, तो -1 और यहाँ पे -2m और यहाँ पे प्लस माइनस अंडर रूट 3m स्क्वायर माइनस 2, ठीक है ना, 3m स्क्वायर माइनस 2। तो ये इसको लेफ्ट में ले लीजिए, तो 2m-1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3m स्क्वायर माइनस 2। ये क्वाड्रेटिक बनेगा, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यम की दो वैल्यूज आएगी, यम इज इक्वल टू 1 और यम इज इक्वल टू 3 आएगा। यम इज इक्वल टू 1, यम इज इक्वल टू 3, इसको जब पुट कर देंगे आप तो जो आपका टेंजेंट निकल के आएंगे वो कितने आएंगे, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, और दूसरा क्या निकल के आएगा y इज इक्वल टू 3x प्लस 5, y इज इक्वल टू 3x प्लस 5। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। कह रहा है कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स a1 a2 a3 आर इन जीपी हैविंग कॉमन रेशियो आर सच दैट, कहा जा रहा है कि a2 के -1 k इज इक्वल टू 1 to n। तो कुछ वैल्यूज इसमें पुट करिए, k इज इक्वल टू 1 रखेंगे कितना हो जाएगा a1, k इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो लेफ्ट में a1, k इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे कितना हो जाएगा 4 में a3, a1 प्लस a3 प्लस a5 प्लस डॉट 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 इज इक्वल टू, राइट में क्या होगा, k इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो a4 प्लस 2 रखेंगे कितना हो जाएगा 4, 1 से होगा 4 प्लस 2, a4 प्लस a6, राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या आएगा a4 प्लस a6 प्लस a8 आएगा, ठीक है। और ये किसमें है, जीपी में, राइट वाले को सॉल्व करिए। a4 मतलब फोर्थ टर्म हमारा कितना आएगा AR3, ठीक। फिर हमारा सिक्स्थ टर्म क्या आएगा AR⁵। तो हम इसमें से, और अगला अगर 8 टर्म की बात करें कितना आएगा AR⁵। तो क्या कॉमन ले सकते हैं हम लोग, R³ कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास, हमारे पास बचेगा a प्लस AR स्क्वायर प्लस AR स्क्वायर प्लस, और यहाँ से R³ ले लेंगे कितना हो जाएगा AR⁴ बचेगा। ये राइट हैंड साइड की बात है। और अगर हम लोग थोड़ा सा नीचे में करता हूँ यहाँ पे साल,
और लेफ्ट हैंड साइड की बात करें, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, A1 प्लस A3 प्लस A5, A1 का मतलब क्या हो गया A3 का मतलब कितना हो गया AR² और A5 का मतलब कितना हो गया AR⁴ प्लस डॉट डॉट, राइट हैंड साइड में R³ है और ब्रैकेट में यही चीज़ है A प्लस AR² प्लस AR⁴ डॉट डॉट, ये ब्रैकेट वाला चीज़ कट गया, तो R³ इज इक्वल टू कितना हो गया 1। तो यही है, तो इसका मतलब R की कितनी वैल्यूज मिलेगी, 3 वैल्यूज मिलेंगी। यही ये पूछ रहे हैं कि देन द नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ R, तो कितना आएगा 3 आएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 बहुत आसान है। कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आपको देखना ये है ना कि ये जो भी हमारा जो टपल लिखा हुआ राइट में, मतलब जो भी आपके जो है दो दो कोऑर्डिनेट लिखे ना, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट दोनों लीनियर होना चाहिए। लीनियर होना चाहिए मतलब किस टाइप का होना चाहिए, AX प्लस BY टाइप का होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखिए हम ऑप्शंस को एलिमिनेट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए यहाँ पे आ गया x-1, इसका x कोऑर्डिनेट आ गया x-1। ठीक है, तो ये लीनियर नहीं है ना, यहाँ पे वन की वजह से प्रॉब्लम है, तो ये डी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए फर्स्ट ऑप्शन में भी यहाँ पे x+1 दिया हुआ है, तो 1 की वजह से ये लीनियर नहीं होगा, ये इलिमिनेट हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन में बी ऑप्शन में देखिए यहाँ पे y+1 है, तो यहाँ पे लीनियर नहीं, ये इलिमिनेट हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि देखिए फर्स्ट कोऑर्डिनेट में भी लीनियर है और सेकंड में जीरो, तो जीरो का मतलब क्या होता है 0x प्लस 0y, यहाँ पे भी ये लीनियर है, कोई दिक्कत की बात नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से आपका सी ऑप्शन का करेक्ट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। अब यहाँ पर टी ऑफ अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई इज इक्वल टू अल्फा ऑफ टी एक्स प्लस बीटा ऑफ टी वाई, ये सब आप लगाते रहिएगा, इससे भी आप निकालेंगे वही चीज़ आएगा सी ऑप्शन। ये मैंने आपको शॉर्टकट बता दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 26। कहा जा रहा है कि ए इनवर्स क्या होगा, एक मैट्रिक्स दी इसका इनवर्स पूछा जा रहा है। सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट निकालिए, इसका डिटर्मिनेंट 1 आएगा। ठीक है, और जब आप इसका एडजॉइंट निकालेंगे, बस इसमें एडजॉइंट का इंपॉर्टेंट रोल है। वैसे ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसका एडजॉइंट आप गेस भी कर सकते हैं जल्दी से। इसका जब आप एडजॉइंट निकालेंगे, इसका जो एडजॉइंट आपका आएगा वो आएगा कॉस एक्स, फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा साइन एक्स, यहाँ कितना आ जाएगा 0। ठीक है, कॉस एक्स साइन एक्स 0, और सेकंड कॉलम में आपका कितना आ जाएगा माइनस साइन एक्स कॉस एक्स, माइनस साइन एक्स, मैं यहाँ पे लिखता नहीं शायद आपको दिखेगा नहीं, यहाँ पे लिखते हैं। फर्स्ट कॉलम कितना आ जाएगा कॉस एक्स साइन एक्स 0, कॉस एक्स साइन एक्स 0, और सेकंड कॉलम कितना हो जाएगा माइनस साइन एक्स कॉस एक्स 0, माइनस साइन एक्स कॉस एक्स और 0, और थर्ड कॉलम जो आपका आएगा वो कितना आएगा 0 0 1 आएगा। ठीक है, 0 0 1 है, किसकी वैल्यू आई है, एडजॉइंट की वैल्यू आई है। तो ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट आप अपन डिटर्मिनेंट आप डिटर्मिनेंट ए का कोई रोल ही नहीं, क्योंकि ये 1 है, इसका मतलब जो एडजॉइंट है वही इनवर्स है। अब एडजॉइंट को और फंक्शन को ध्यान से देखिए, यहाँ कॉस एक्स, यहाँ पे भी कॉस एक्स, लेकिन यहाँ पे साइन एक्स है और एडजॉइंट माइनस साइन एक्स है। इसका मतलब कि ये अगर हम यहाँ पे एक्स को रिप्लेस कर दें किससे, माइनस एक्स से, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, एडजॉइंट के बराबर आ जाएगा। इसका मतलब ए इनवर्स हमारा किसके बराबर है, एफ ऑफ माइनस एक्स के बराबर है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 27 के नंबर की तरफ। कहा जा रहा है द नलिटी ऑफ दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू व्हाट। देखिए थोड़ा सा नया कॉन्सेप्ट है, बट जो लीनियर अलजेब्रा अच्छे से पढ़े होंगे उनको मालूम होगा। इसकी नलिटी की बात कही जा रही है, इफ द नलिटी ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 1, नलिटी इन्होंने 1 दिया है, तो पूछ रहे वैल्यू ऑफ के क्या होगी। नलिटी देखिए रैंक ऑफ टी है ना, रैंक ऑफ टी प्लस नलिटी ऑफ टी इज इक्वल टू क्या होता है, डायमेंशन ऑफ यू, 3x3 की मैट्रिक्स है, यहाँ पे 3 आएगा। ठीक है, नलिटी इन्होंने 1 बता दिया है और राइट में 3 है, इसका मतलब कि जो इसका रैंक होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। रैंक 2 तब होगा जब ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। बस इस डिटर्मिनेंट को आप 0 कर दीजिए, तो यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करेंगे, डिटर्मिनेंट को 0 के बराबर सॉल्व करेंगे, तो के की वैल्यू -1 आएगी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट था इसका। क्वेश्चन नंबर 28 की बात कर लेते हैं। कहा जा रहा है जी इज अ ग्रुप सच दैट एक्स स्टार वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 2y माइनस 3। तो इनवर्स ऑफ एक्स, देखिए किसी भी एलिमेंट का अगर एक्स किसी भी एलिमेंट का अगर इनवर्स निकालना हो, सबसे पहले उसका आइडेंटिटी की जरूरत पड़ती है। मैं मान लेता हूँ इसका आइडेंटिटी ई है, इसका मतलब कि अगर हम एक्स को ई के साथ ऑपरेट करवाएं तो एक्स ही आना चाहिए, और एक्स स्टार ही डेफिनेशन के साथ क्या आएगा, एक्स प्लस 2e माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स, तो यहाँ से एक्स एक्स कट जाएगा, तो ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/2 आ जाएगी। ये तो आइडेंटिटी आया। अब कोई भी एलिमेंट का इन्वर्स निकालना है, जैसे एक्स का एलिमेंट निकालना है, इन्वर्स निकालना है, तो एक्स स्टार एक्स इनवर्स इज इक्वल टू कितना, आइडेंटिटी लिखना, आइडेंटिटी कितना 3/2, और एक्स स्टार एक्स इनवर्स लगाएंगे तो कितना आ जाएगा एक्स प्लस 2x इनवर्स और -3 इज इक्वल टू 3/2। तो यहाँ से जब आप एक्स इनवर्स निकालेंगे
तो आपका कितना आ जाएगा 9 माइनस 2x/4 आ जाएगा, मतलब बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं 29 नंबर की। फॉर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस 5 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। ध्यान रखिए कौन सा करेक्ट नहीं है ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन को एलिमिनेट करना पड़ेगा। ये कह रहा है द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो कंटिन्यूअस तो है ही, मॉड ऑफ एक्स माइनस 5 तो कहीं भी कंटिन्यूअस है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये तो सही स्टेटमेंट है ना। तो इसका मतलब ये पूछना कौन सा सही नहीं है, तो ये तो हमारे काम का नहीं, ए एलिमिनेट हो गया। सी की बात कर लेते हैं। द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 0। बिल्कुल डिफरेंशिएबल है, ये तो सिर्फ 5 पे इसको प्रॉब्लम है ना, इसको प्रॉब्लम सिर्फ कहाँ पे है, 5 पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा, बाकी 0 पे तो डिफरेंशिएबल है। तो ये सही कहना है, ये हमारे काम का नहीं है। ये कह रहे हैं फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट -5। बिल्कुल -5 पे डिफरेंशिएबल होगा, सिर्फ इसको डिफरेंशिएबिलिटी में प्रॉब्लम 5 पे आएगी। ये कह रहे हैं -5 पे डिफरेंशिएबल है, बिल्कुल है, तो ये तो सही बता रहे हैं, लेकिन मुझे मुझे सही वाला नहीं चाहिए, मुझे कौन सा गलत है वो चाहिए। इसका मतलब बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बी में क्या कहा गया, फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू -5। मॉड फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस हो रहा है, ये करें कंटिन्यूअस नहीं होगा, तो यही गलत बोल रहे हैं, इसका मतलब 29 का बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। द डिफरेंशियल इक्वेशन y इज इक्वल टू ए ई की पावर माइनस बी एक्स वेर दिस, पूछ रहा है कौन सा सही होगा, इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो देखिए इसको अगर हम लोग अच्छे से लिखें तो क्या लिखेंगे, ई की पावर बी एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू ए, डिफरेंशिएट कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, फर्स्ट फंक्शन इंटू डी डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन। ठीक है, और प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन ई की पावर बी एक्स, और उसका बी आएगा इज इक्वल टू राइट में कितना आ जाएगा 0, ई की पावर बी एक्स से दोनों तरफ डिवाइड कर दीजिए। तो अब आपके पास क्या बचेगा, डी वाई बाई डी एक्स, और क्या बचेगा प्लस डी वाई बाई डी एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो प्लस बी वाई इज इक्वल टू 0, फिर से डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, और इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस बी वाई, वाई को आप नीचे ले लीजिए, तो कितना आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू माइनस बी। कोसेंट रूल लगा के इसको फिर से डिफरेंशिएट करिए, तुरंत डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगा। और इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, मतलब वाई डी टू वाई बाई डी एक्स टू इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। तो फ्रेंड्स आज के लेक्चर को यही भी समाप्त कर रहा हूँ, होप सो आपको अच्छा लगा हो। बहुत ही जल्दी मैं आपको जो है आगे सेकंड थर्ड लेक्चर लेकर मैं फिर से उपस्थित होने वाला हूँ। वीडियोस को जरूर देखिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा, पसंद आएगा तो एक लाइक का बटन दबाना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू वेरी मच।